हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जेई में। समय को न बर्बाद करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ प्रेशर। टाइप ऑफ प्रेशर जो कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमेशा लगभग पूछा जाता है। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, आपका गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर हो गया। तो इसमें आप हमेशा अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। आज लेकिन मैं जिस ट्रिक से बताऊंगा, अगर वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि आप भूल सकते हैं इस टॉपिक को। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या होता है, एटीएम प्रेशर। एटीएम प्रेशर एटीएम प्रेशर जैसा कि आप डिफाइन जानते हैं, हम डिफाइन को यहाँ पे लिखने वाले नहीं है, क्योंकि हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जो कि आप अपने आप से लिख भी सकते हैं, या मतलब डिफिनेशन बना के भी लिख सकते हैं। तो हम इसको कंप्लीट, लेकिन हम जो आपको कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम ये वीडियो हमारा बनाने का सेंस ये है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जैसे जो वायुमंडल में जितनी गैसें हैं, आपके ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर जितनी भी प्रेशर जनरेट करती हैं या लगाती हैं, तो उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, या एटीएम प्रेशर कहते हैं, या इसी को हम लोकल प्रेशर भी कहते हैं। तो जो एटीएम प्रेशर या लोकल प्रेशर होता है, इसे हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। इसको। नेक्स्ट अपना होता है दूसरा एब्सोल्यूट प्रेशर। इसके डिफिनेशन देते हैं कि जैसे जहाँ पे जीरो हो, एब्सोल्यूट, इस नाम लिखते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। कहने का मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर का मान जहाँ पे जीरो होता है, अगर उसको हम रेफरेंस मानते हैं, रेफरेंस मानने के बाद जितना हम उसके ऊपर प्रेशर को मेजर करते हैं, तो वो हमारा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। अपना एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। और हम आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर ऑलवेज आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर के नीचे हम प्रेशर को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, इसके नीचे हमारा वैक्यूम होता है। वैक्यूम के नीचे हमारा कोई प्रेशर नहीं लगता, न तो हम कल्पना कर सकते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अपना है थर्ड पॉइंट, जिसे हम कहते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लाइन मान के या रेफरेंस लेयर मान के अगर हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा होता है आप गेज प्रेशर। हम जैसे ये हमारा हो गया एटीएम प्रेशर अगर ये हो गया, तो इसके ऊपर जितना प्रेशर मेजर करते हैं या उसके नीचे जितना करते हैं, तो ये हमारा दोनों हो गया गेज प्रेशर। कहने का मतलब कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम रेफरेंस लाइन मान के अगर प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, तो उसे हम गेज प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट अपना आता है एक वैक्यूम प्रेशर। और हाँ, एक चीज़ इसमें और बता देते हैं कि गेज प्रेशर आपका पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। जो गेज प्रेशर होता है हमारा पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो हो सकता है। जो एब्सोल्यूट प्रेशर है ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा। नेक्स्ट अपना है वैक्यूम प्रेशर। ये अपना हो गया वैक्यूम प्रेशर। और वैक्यूम प्रेशर कुछ नहीं होता है, बस ये जो आपका निगेटिव गेज प्रेशर को ही हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो अब हम जो ये इतना बता दिए आप लोगों को, तो इसमें अब कन्फ्यूजन होगा। इस कन्फ्यूजन को ही दूर करने के लिए हम इस वीडियो को बनाए हैं। तो देखते हैं हम कि ये हमारा वैक्यूम कंप्लीट वैक्यूम लिख देते हैं यहाँ पे, कंप्लीट वैक्यूम। इससे नीचे प्रेशर हमारा हो नहीं सकता। इसी को हम दूसरे नाम से भी कहते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर।
ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर या कंप्लीट वैक्यूम हो गया। तो इसके ऊपर हम जितना प्रेशर को मेजर करेंगे, यहाँ पे एक हम और लाइन खींचते हैं, इसको हम एटीएम प्रेशर कहते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कहते हैं। एटीएम प्रेशर ये हो गया। अगर हम अब समझ लीजिए कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर या कंप्लीट वैक्यूम प्रेशर को अगर हम रेफरेंस मान के, इसे अगर हम रेफरेंस मानते हैं, उसके बाद इसके ऊपर इसके नीचे तो हमारा प्रेशर होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट वैक्यूम है। अगर इसके ऊपर हम जितना प्रेशर को मेजर करते हैं ये हमारा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। चाहे यहाँ तक, यहाँ पे हम पॉइंट ए मानते हैं, फिर यहाँ पे बी मानते हैं, फिर यहाँ पे सी मानते हैं इस पॉइंट को। तो अब हम जो प्रेशर ए है अपना, ए भी आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, बी एब्सोल्यूट प्रेशर है, सी एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो अब हम नेक्स्ट आपको बताने वाले हैं कि ये तो हो गया हमारा कंप्लीट वैक्यूम या एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन को रेफरेंस मान के अगर हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर रेफरेंस मानते हैं तो इसके ऊपर जो हम मेजर करते हैं, यहाँ से इसको हम पॉइंट मानते हैं डी, तो इसे हम क्या कहेंगे, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कहेंगे। गेज प्रेशर हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। और अगर इसके नीचे अगर हम प्रेशर, जैसे इसी बी पॉइंट को हम ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के अगर यहाँ पे प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा गेज प्रेशर। इसे भी कहा जाएगा लेकिन निगेटिव गेज प्रेशर। जैसा कि आपको ऊपर अभी देखो बताया गया है कि जो गेज प्रेशर आपका पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे अब आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर रेफरेंस मानते हैं तो हमारा जो डी पे है ये पॉजिटिव हो गया। बी पॉइंट पे जो प्रेशर हम मेजर करते हैं निगेटिव। अगर सी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका जीरो प्रेशर हो जाएगा। यही कहने का सेंस था कि ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट मानते हैं ई, तो जो कहा गया था एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसके नीचे हम प्रेशर को मेजर या कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा जीरो प्रेशर हुआ। या इसके ऊपर चाहे ए बी सी डी चाहे जो पॉइंट हुआ ये सब आपका पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर के हम प्रेशर को पॉजिटिव में लेके चलते हैं। फिर नेक्स्ट अपना है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर हम जनरली आपको बताए थे कि ये निगेटिव, आपका निगेटिव गेज प्रेशर को ही कहते हैं। निगेटिव गेज प्रेशर को ही कहते हैं। तो ये जो बी पॉइंट है, अगर हम आप एटीएम प्रेशर को रेफरेंस मान के अगर इस पे हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा वैक्यूम प्रेशर होगा। तो ये सब आपका हुआ वैक्यूम प्रेशर और गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और एटीएम प्रेशर की डिफिनेशन। और एक मेन टॉपिक होता है जो आपका फार्मूला पूछता है, फार्मूला में जो कन्फ्यूज रहते हैं। तो जैसे हम पॉइंट ए के लिए अगर हम यहाँ से एब्सोल्यूट प्रेशर लिखते हैं पी एब्सोल्यूट ए पॉइंट ए पे, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एटीएम प्रेशर है आपका, यहाँ से यहाँ तक अगर देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर को हम एटीएम प्रेशर, क्योंकि इसके ऊपर इतना जाने पे हमारा एटीएम प्रेशर आ जाएगा पी एटीएम। फिर प्लस, और देखिए अब ए, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम ए तक मेजर करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा हो जाएगा गेज प्रेशर। तो लिख सकते हैं पी गेज पॉइंट ए पे। तो ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हमारा हो जाएगा पी एब्सोल्यूट पॉइंट बी के लिए हम देखते हैं। तो यहाँ से पहले यहाँ तक हम देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक, कहने का मतलब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से एटीएम प्रेशर तक। यहाँ पे लिख सकते हैं पी एटीएम माइनस। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें माइनस में जाना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि पी गेज पॉइंट बी। अब दोनों को अगर हम समराइज कर देते हैं तो हमारा जो कंप्लीट फार्मूला आता है पी एब्सोल्यूट बराबर पी एटीएम प्लस माइनस पी गेज। यही हमारा फार्मूला होता है जो कि हमें सेमेस्टर के एग्जाम में लिखना होता है। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिएगा।
और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना कोई बाध्यता नहीं है। थैंक यू।